वीवर्स एंड फ्रेंड्स, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं और या मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये वीडियो और ये प्रेजेंटेशन ओपीडी का आपके लिए यूज़फुल है। इसका उससे पहले मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट दे दूँ केस का। इट्स अ केस ऑफ सेबोरिक केराटोसिस। और सेबोरिक केराटोसिस मतलब एक तरह का वॉट जो आपको लगता है स्टक ऑन, जैसे लगता है त्वचा पे निकला हुआ है। स्पेशली 40, 50 और 60 की एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन है। 50 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसमें कोलेजन ट्यूमर्स या ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न ना हो जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा या केराटोएंथोमा, अलग अलग जो ट्यूमर्स होते हैं उनको देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे हम कोई भी प्रैक्टिशनर्स हो। लेकिन इसका जो कारगर ट्रीटमेंट है वो होम्यो डर्मेटोलॉजी में बेहतर है और मैं इसका एक केस प्रेजेंट आपके सामने करूंगा। और देखिए, कभी भी कोई भी वार्ड्स होते हैं तो उसको काट के निकालना मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनने अपने वार्ड्स निकाले और वहाँ पे सफ़ेद दाग हुए हैं, या उनने वार्ड्स निकाले वो मल्टीप्लाई किए हैं, या एज पर द फिलॉसफी, एज पर द फार्माको फिलॉसफी इन होम्योपैथी, अगर आपने ऊपर के कोई भी रीजन्स को ज़्यादा छेड़ा है तो जो ओवरऑल बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो वीक होते हैं और अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं जो कि मेजर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ पैथोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जब भी आप स्किन की कोई भी कंडीशन है तो आपको थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन आप उसको नेचुरल ट्रीटमेंट के सहारे धीरे धीरे करके एनाइलेट या एलिवेट करें या ख़त्म करिए। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मैं पर्सनल एडवाइस भी है टू ऑल द पीपल सफरिंग। एंड इफ इन केस यू आर अ डॉक्टर, यूज़ होम्योपैथी फॉर द स्किन लीजन्स। सो ये एक सेबोरिक केराटोसिस का केस है। और जैसा मैंने बताया था कि सेबोरिक केराटोसिस एक बिनाइन पिगमेंटेड एपिडर्मल ट्यूमर है, और जबकि इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे सेनाइल वॉट्स कहते हैं, एज वॉट्स कहते हैं, बेसल सेल पापिलोमा कहते हैं, और स्टक ऑन स्किन अपीयरेंस होती है, ऐसा लगता है कुछ चिपका दिया गया। तो ये केस जो मैं प्रेजेंट करूँगा, ये लगभग 68 ईयर्स के रिपीट पेशेंट हैं। इनने शुरुआत में डर्मेटोलॉजी से बात की तो उनको बताया कि नहीं, इसको ट्रीटमेंट करवाइए और इसमें हो सकता है कि हमें उसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़े। तो थोड़ा सा ये इनको लगा कि नहीं, होम्योपैथिक, मैंने पहले भी सोराइसिस का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ कराया है, तो ये ही इज़ कम टू अस विथ लॉट्स ऑफ फेथ। और लगभग 1 सवा साल पहले मैंने इनका केस शुरू किया। उस समय ब्लीडिंग हो रही थी और ये हमें क्लियर नहीं था कि वो ब्लीडिंग अपने आप हुई है कि इनको चोट लग गई। इन्हें कहा कि हमने मुझसे चोट लग गई थी, लेकिन एज ए डॉक्टर हम लोग जब भी कोई केस को लेते हैं तो उसको उसके मेरिट पे लेते हैं। तो वो ब्लीडिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसलिए मैंने पहले 3 महीने इस केस को देखा और मैंने बोला कि लेट मी सी, आपके कुछ बायोमार्कर्स मैं देख लेता हूँ, आप डायबिटिक तो नहीं है, आपके विटामिन डी जो हीलिंग विटामिन है, विटामिन B12, और इसके अलावा लिवर फंक्शंस और थायराइड लेवल्स अगर आपके ठीक हैं, हीमोग्लोबिन 14 के ऊपर है, तो आप रिकवर हो जाएंगे। तो ये बायोमार्कर्स लगभग ठीक थे। विटामिन डी कम था पेशेंट का, फोलिक एसिड थोड़ा कम था, बट ओवरऑल ही वॉज ओके, ही वॉज नॉन डायबिटिक। तो इस केस को मैंने पहले 3 महीने लिया, जिसमें क्लिनिकल सिमिलिबम रखा, जो कि एक्सोफेटिक ग्रोथ और सेफरेटिक डिस्ट्रक्शन इन दोनों को अपने में समाहित किया हुआ था। तो मियाज़मेटिक बेस पे क्लिनिकल सिमिलिबम को हमने रिपीटेड पोस्टोलॉजी पे रखा, रिपीटेड प्रिस्क्रिप्शंस पे रखा, लगातार दिया। और इसके अलावा बायोकेमिक सॉल्ट लोकल एप्लीकेशन और उसको हीलिंग जो बायोकेमिक सॉल्ट स्पेशली सैलिशियस 6x, CSX 6x, इनको भी चलाया। और क्लिनिकल सिमिलिबम के अलावा थेरापेटिक सिमिलिबम मतलब केस सिमिलिबम को भी हमने स्टडी किया कि क्या टेम्परामेंट है, और उसके हिसाब से भी इनको इनफ्रीक्वेंट रिपीटेशन में मेडिसिन चलाई। पहले 1 महीने में उनकी ब्लीडिंग रुक गई, वो एरिया हील करने लगा। 2-3 महीने में लगभग पेशेंट का स्टक ऑन अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन साइज था उसका, एलिवेशन भी था। लेकिन धीरे धीरे करके 6-8 महीने में, 12 महीने में, और कुछ माइंड बॉडी हीलिंग और जो पेशेंट को बेहतर कर सकता है उन सभी ट्रीटमेंट के अंतर्गत पेशेंट का लगभग 40% अब ये डिक्रीज हो चुका है। कोई ABCD चेंजेस नहीं रहे हैं, दैट मीन्स एरिया या बॉर्डर या कोई सिमेट्रिकल या कलर में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि केस ठीक हो चुका है। इट्स अ सिंपल केस ऑफ सेबोरिक केराटोसिस विच इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, और इसका कोई अब सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट इस लास्ट OPD जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट की है, इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। सो दिस इज जस्ट अ केस स्टडी फॉर ऑल यू पीपल। और ऐसे लोग जो साइंटिफिक आर्गुमेंट रखते हैं और उनको लगता है कि होम्योपैथी थेरापेटिक्स में किस तरीके से साइंटिफिकली हम ट्रीटमेंट को कर सकते हैं और किस तरीके से मेजर एक्साइशंस या ऊपर से वॉट्स को रिमूव करना, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और एक श्योर शॉट और बेहतर थेरापेटिक्स की तरफ आप जा सकते हैं होम्यो डर्मेटोलॉजी में। आपके लिए भी ये अच्छा है। अगर आप पहली बार आए तो इसमें आप लिखें आपको क्या बेहतर चाहिए, आप इसको शेयर करें और लेट मी नो व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर यू।
और इस बात को कभी भी मिस नहीं करें कि कोई भी केस होता है उसका एक क्लिनिकल मेरिट होता है, डिमेरिट होता है। वो क्लिनिकल मेरिट और थेरापेटिक्स इन दोनों को समझते हुए जो डॉक्टर ट्रीट करता है वही एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ रखता है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको जरूर देखें और हर एक केस को उसके मेरिट के हिसाब से संजीदगी या सीरियसनेस के साथ ही हमें ट्रीट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, गो अहेड विद इट। आई एम श्योर दैट यू विल लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ माई ओपीडी। आज आपका जो वॉट है, क्योंकि ऐसा मैंने पिछला बताया था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? कुछ नहीं, काला काला मतलब थोड़ा यहाँ पर धब्बा टाइप होने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर उसके बाद ये कब की बात है? मान लीजिए ट्रीटमेंट 1 साल पहले अगर शुरू हुआ मोटे तौर पे, तो कब की बात थी? 2023 22 की बात? नहीं, 22 की बात है। आवाज़ पर 2022 में फिर क्या किया आपने जब ये थोड़ा सा धब्बा बना और थोड़ा बड़ा होने लगा? तो आपने क्या किया इसके लिए? लोकल डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर थे? कैसी रेगुलर डॉक्टर? नहीं, स्किन डॉक्टर। क्या बोला? उन्होंने कहा कि इसको मतलब बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ने से आपको नुकसान करे। तो उस स्थिति में क्या किया था आपने? उसके बाद फिर हम आपके पास आ गए। उसके लिए कुछ लगाया था लिक्विड वगैरह? क्योंकि उस समय ब्लीडिंग हो रही थी। जी। वो कैसे ही सब चीज़ हुई थी? वो ब्लीडिंग मतलब हाथ लग गया था। आपका लग गया? हाथ लगने से उसमें लग गया तो वो ब्लीडिंग होने लगी थी। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि ये नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए, तो उसका तत्व ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट बताया था? लगाने का दवाई कि उसको निकाल देने की बात की? नहीं, उन्होंने कहा था कि इसको दिखा लीजिए और नहीं तो ये मतलब ये बढ़ना नहीं चाहिए, बताया था। हाँ जी। लेकिन उपचार आपने फिर बोला कि नहीं? उपचार हम कहीं- फिर क्या लगा आपको कि आपने फिर उपचार की? उसका उपचार के लिए फिर आप ही के पास आए। फिर आपको लगा कि नहीं डॉक्टर से संगीत मेरे पास ही आए, क्योंकि आप पहले भी ले चुके हैं। जी। पहले भी आपको बीमारी थी जिसका आपने ट्रीटमेंट लग कर लिया था, जी। फिर अपनी इच्छा से उसको बंद भी किया। जी। सफ़ेद दाग थे, फिर हाथ में भी सोराइसिस हुई है, लगभग 80% साफ है सर। जी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेबोरिक केराटोसिस। सो सेबोरिक केराटोसिस आप लोग के लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स आप सुन रहे हैं, क्योंकि सेबोरिक केराटोसिस मतलब हो गया, इसको हम सेबोरिक वॉर्ड्स भी कहते हैं। और सेबोरिक वॉर्ड्स में अगर आपकी एज 60 के ऊपर है तो मेडिकली स्पीकिंग लग चांसेस है कि वो इंट्रा एपिथेलियल कैंसर में बदले। जब भी कोई भी वॉर्ड वो जब भी बड़ा हो और उसमें किसी कारणवश ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे चोट लगने से हो या स्वतः हो, उसके आसपास पपड़ियां बने और दर्द या खुजली होने लगे, तो ऐसी सभी स्थिति में उसकी बायोप्सी मेडिकल साइंस में करना अनिवार्य होता है, इस बात को देखने के लिए कि कहीं उसमें इन सिटु कैंसर तो नहीं बना। बहुत सारे ऐसे स्किन के कैंसर्स होते हैं जो सेबोरिक केराटोसिस में बनते हैं। तो ये मैंने आपको भी एजुकेट किया कि हम लोग को इसको अगले 12 महीने ऐसे ही देखना होगा जैसे कोई बड़ी बीमारी है, और हमें ये देखना होगा कि इसकी ब्लीडिंग स्वतः अंदर से रुके, दूसरा ये बड़ा ना हो, तीसरा इसके आसपास लाल पीला नीला रंग ना हो। तो पहले 6 महीने में पेशेंट ने रिस्पॉन्स एक्सेस बहुत ही एक्सलेंट किया था, और इसके बाद क्योंकि पेशेंट रिस्पॉन्ड अच्छी कर रहा था, लगभग 80% ट्रीटमेंट को फॉलो करता है, तो उसके जो वॉट है वो बढ़ना रुक गया था। केराटोसिस जो होता है अगर बॉडी में आया तो वो स्किन में कई जगहों पे आता है। वो मेडिकली स्पीकिंग इसमें ज़्यादा इलाज नहीं होता है डर्मेटोलॉजी के पास, या फिर CO2 लेजर से इसको हटाया जाता है, या कभी कभी सैलिसिलिक को लैक्टिक एसिड जैसे ऑइंटमेंट लगाकर इसको काटा जाता है। लेकिन मेडिकली स्पीकिंग अगर अंदर से पैदा हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो होम्योपैथिक और होम्योडर्मेटोलॉजी में जो इलाज है वो पुख्ता भी है, और हर पेशेंट को मैं रिकमेंड भी करता हूँ डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स की वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। नहीं हो पाने पे साइंटिफिकली उसको चेक करते रहें कि पेशेंट को कोई कैंसर जैसी स्थिति तो नहीं है, और फिर इसको होम्योपैथिकली ट्रीट करें, क्योंकि बहुत ही कारगर तरीके से इसको रोका जा सकता है डिवीजन। इसमें अगर कुछ त्रुटि आ चुकी है चोट लगने से, क्योंकि जब इसमें कैंसर्स बनते हैं तो सभी मेडिकल साइंस में जानते हैं दैट्स कॉल्ड कोलिजन कैंसर। सो नाउ लगभग आप मान के चलिए कि 90% इन्होंने ट्रीटमेंट को मेडिसिन फॉलो की है। मेरे ख्याल से आपने योगा को नहीं फॉलो कर पाए अच्छे ढंग से, करते तो अनुलोम विलोम, और तो योगा को भी इनने लगभग 80% फॉलो किया होगा, रह रहकर किया है, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो क्योंकि ये यूपी सेक्रेटेरिएट में प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में ये रिटायर हो गए थे, तो सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स एंड मित्रों कोई भी ट्रीटमेंट में।
क्योंकि पेशेंट के पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ आय होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उसके लिए क्या बेहतर होता है। तो मुझे लगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर एक बार डर्मेटोलॉजी में पढ़े गवर्नमेंट डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, उसमें ऐसी चीज़ें हो जाती है कि पेशेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं पक्का हो गया कि ठीक हो जाएंगे, और आज की डेट में ये लगभग 90% ठीक है। और मेडिकली स्पीकिंग कोई ऐसे चांसेस मुझे नहीं दिखते हैं कि बाद में भी कभी इसमें कोई एबनॉर्मल लीजन्स डेवलप हो। तो मैं चाहूँगा कि अब इनका 2-3 महीने के अंदर ट्रीटमेंट को हम रोक कर देखें, और अगर पेशेंट जो पहले की तुलना में 50% रिड्यूस हो चुका वार्ड का साइज, वो समय के साथ धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। बिकॉज 3-4 साल की जरूरत नहीं कि हम उनका फॉलोअप करें, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पे चोट लग जाती, कोलिजन होता है, कुछ आता है, तो ही कैन अगेन कम बैक एंड टेक अ ट्रीटमेंट। दिस इज व्हाट माय एडवाइस टू ऑल माय पेशेंट्स। सो फ्रेंड्स, जब भी अगर आपको वाट्स होते हैं, ऐसी स्थिति आती है, तो आप डेफिनेटली इसको चेक कराएं। ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, होम्योपैथिक में एडवाइस करता हूँ, और एक बेहतर केस मेरे सामने भी है। और आप लोग जब भी इनका ट्रीटमेंट लेते हो, इस बात पे ध्यान रखें कि मेडिकली स्पीकिंग उसमें कैंसर्स ना हो। पेशेंट का वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है दवाई चलाने की तुलना में, तो वो रहना चाहिए। बिकॉज हेल्थ और उसकी लाइफ रहती है, तो उसके आसपास की जिम्मेदारी है वो पूरी कर पाता है। सो आई एम श्योर कि आप अगले 2 महीने में हम ट्रीटमेंट को जानबूझ के रोकेंगे। ले सकते हैं तो आप कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स है, नहीं हो पा रहा आपसे, तो अब 2 महीने बाद हम लोग उसको रोक कर देखते हैं। और समय के साथ छोटा अगर हो रहा है, भूल जाइए, लेकिन कभी चोट लग जाए, कोई बात हो, तो फिर आप 2-3 महीने दीजिए। यही एडवाइस के साथ फ्रेंड्स मैं इसको रख रहा हूँ। बाकी केस की हिस्ट्री और केस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन और इसके बारे में जरूर बता दूँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमने करीब 3-4 साल पहले किया था। उसके बाद फिर ये तो हमको होम्योपैथिक से काफ़ी लाभ हुआ। और इसमें ये रहता होम्योपैथिक में कि जो मर्ज होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट को रेगुलर लिया भी है, तो इसलिए मैं ऐसे पेशेंट्स को पसंद भी करता हूँ जो ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट ऐसी बीमारियाँ जिनमें रिस्क रहता है। और आप अपना नाम और अपनी एज जरूर बताएं। मैं होशियार सिंह यादव हूँ और मेरी एज 65 ईयर्स इस समय है। ठीक है, अब थोड़ा स्किन में आपका चेक करूँगा, आप एक बार स्किन खोल लीजिए। सिर्फ हल्का सा पिगमेंट दिख रहा है मुझे, एलिवेशन खत्म हो गया, आसपास कोई ABCD चेंजेस नहीं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एलिवेशन 0 है, पेन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, सो पेशेंट कैन गो वेल। लेकिन अभी भी इनको अगले 1 साल तक इसको खरोचना नहीं है और पिकिंग अप नहीं करनी, उंगली नहीं लगाना है। आई एम श्योर कि ये रिकवर कर चुके हैं। में पिछले 1-1.25 साल में उसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं हुए, वो लगभग 40% अपने साइज का छोटा हो गया। तो विल कंटिन्यू विद द केस फॉर अ मंथ और 2 एंड देन विल लीव द ट्रीटमेंट। सो मैं इसका एक प्रेजेंटेशन भी केस प्रेजेंटेशन जो लास्ट में OPD में मुझसे आज मिला है, तो मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है। सो अगर आप स्टूडेंट तो भी देखें, और अगर आप जनरल मेडिकल साइंस में और होम्योपैथी और नेचुरल साइंसेस के क्लिनिकल एक्यूमेंट में इंटरेस्ट हैं, तो आप जरूर इसको देखें। आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा और आप लोगों तक शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल में आएँ तो इस रिसर्च बेस्ड और थेरापेटिक्स और डी नोवो चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।